नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारे फेरबदल हुए हैं बहुत सारे पदों पर और ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इस पूरी वीडियो को बहुत ही सिस्टमेटिक वे से कवर किया है। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आज की ही ये वीडियो जो है इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम जो महत्वपूर्ण पद हैं वो देखेंगे। दूसरे पार्ट में हम वीडियो के जो अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां वो देखेंगे और वीडियो के लास्ट पार्ट में हम जो कैबिनेट मंत्री हैं ना उनके बारे में पढ़ लेंगे। पूरा टॉपिक इस प्रकार आपका खत्म हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक पदाधिकारी। तो भारत के जो टॉप 3 सबसे इम्पोर्टेंट पद हैं, सबसे पहले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो ये 15वें प्रधानमंत्री हैं। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। और राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो द्रौपदी मुर्मू जी, ये 15वीं राष्ट्रपति हैं और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़, ये उपराष्ट्रपति हैं और 14वें उपराष्ट्रपति हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री आपको पता नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे है मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इस समय भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? तो अजीत डोभाल, ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो आगे चलते हैं। तो आगे 3 महत्वपूर्ण पद हैं। एक है महान्यायवादी, दूसरा है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, तीसरा है महालेखा नियंत्रक। तो देखिए, अटॉर्नी जनरल कौन है? तो R वेंकट रमन, ये इस समय अटॉर्नी जनरल है। दूसरा है जिसे CAG कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। देखिए, एक पद होता है CAG और एक होता है CGA। तो जो ये है, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे CAG कहते हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जिसे CGA कहते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैंने इन्हें एक ही साथ एक ही स्लाइड में कवर किया है ताकि आप कंपेयर कर सकें। ये CAG है और ये CGA है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये CAG हैं और उसके साथ जिन्हें कैग कह देते हैं हम। और CGA कौन है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? तो SS दुबे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमन, अटॉर्नी जनरल है। CAG कौन है? कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और CGA कौन है? तो SS दुबे। तो आगे चलते हैं और निर्वाचन आयोग देखते हैं। तो इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और इनकी सहायता के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये हैं राजीव कुमार, की सहायता के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। पहले हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। दोनों नेम इंपॉर्टेंट हैं। तो बताइए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो राजीव कुमार। आप मेरे साथ दोहराइए, जब भी मैं आपसे पूछता हूँ ना आप मेरे साथ दोहराया कीजिए ताकि ये आपको याद हो। आप जहाँ पर भी हो आप साथ में बोला कीजिए। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। वह आगे चलते हैं। तो आगे हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। तो भारत के CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, ये CDS हैं। भारत के पहले CDS कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत जी, ये भारत के पहले CDS थे। और वर्तमान में भारत के CDS कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये भारत के दूसरे नंबर के CDS हैं। तो देखिए, ये CDS हैं, इनका काम क्या है? तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना। तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष देख लेते हैं। तो नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26वें नंबर के ये नौसेना अध्यक्ष हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो विवेक राम चौधरी, 27वें नंबर के हैं। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी, ये भी बने हैं, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। उपेंद्र द्विवेदी, ये 30वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। तो देखिए, नौसेना अध्यक्ष कौन है बताइए? दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और CDS तो आपको पता है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इसके बाद हम आगे चलते हैं और अगला महत्वपूर्ण पद देखते हैं। तो आगे है RBI।
तो आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो आरबीआई के एक होते हैं गवर्नर और इनकी सहायता के लिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो कौन कौन है? एक डिप्टी गवर्नर है पहले, इनका नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन, ये नए बने हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट है। स्वामीनाथन जानकी रमन। दूसरे हैं एम राजेश्वर राव। तीसरे हैं डॉक्टर एम डी पात्रा। और चौथे हैं टी रविशंकर। तो चारों का नाम दोबारा बोलिए, क्योंकि बोलने से याद होता है, ये सब चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती हैं। तो स्वामीनाथन जानकी रमन पहले डिप्टी गवर्नर हैं। दूसरे कौन है? एम राजेश्वर राव। तीसरे हैं डॉक्टर एम डी पात्रा। चौथे हैं टी रविशंकर। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। के बाद लोकसभा, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला। और लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह महासचिव हैं और ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के बाद है राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़ और राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो राज्यसभा के सभापति भी यही होंगे। और मैंने कई बार आपको बताया है कि इनको जो वेतन मिलता है, ये राज्यसभा के सभापति के रूप में जो काम करते हैं उसके लिए मिलता है। क्योंकि जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे उनके पास 2 पद होंगे, एक तो वो उपराष्ट्रपति हैं और दूसरे राज्यसभा के सभापति हैं। पर इनको जो वेतन मिलता है ना, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता। तो जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति हैं। वह आगे है नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है, ये 3 चीजें पूछी जाती हैं। तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो इस समय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वीवीआर सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के सीईओ हैं। तो उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम है। और अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के बाद देखते हैं, देखिए नासा, डीआरडीओ और इसरो, इनको हम एक ही साथ पढ़ लेते हैं। तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा की फुल फॉर्म होती है। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में। और वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन है? तो बिल नेल्सन। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो जब नासा की स्थापना हुई थी ना, तभी डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। इसी तरह एक साथ पढ़ेंगे तो याद रहेगा कि जब नासा की स्थापना हुई थी तभी डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। जो डीआरडीओ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। इसरो को देखते हैं। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटक में। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो देखिए नासा की स्थापना कब हुई? 1958। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? जब नासा की स्थापना हुई 1958। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटक में है। नासा के अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत हैं। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। तो आगे है संसदीय प्रमुख। तो हमने पीछे भी पढ़ा कि राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी, ये राज्यसभा के महासचिव हैं। और राज्यसभा में नेता के विपक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे। और राज्यसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से नेता कौन है? तो जेपी नड्डा। सत्ता पक्ष के नेता हैं जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे राज्यसभा में। अब राज्यसभा में हमने देख लिया। और लोकसभा जो है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी। ये हमने जो महत्वपूर्ण पद थे वो हमने देख लिए। अब हम जो अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में पढ़ते हैं।
सबसे पहले देखते हैं जो प्रमुख आयोग है ना, इनके अध्यक्ष। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहिर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए बने हैं, अंतर सिंह आर्य। ये अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विजय भारती सयानी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में बनी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो एक बार हमने पढ़ लिया, अब इसके हम रिवीजन करते हैं और रिवीजन के टाइम आप भी मेरे साथ जवाब दीजिए। तो जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? बोलिए, रेखा शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहिर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय भारती सयानी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो इस प्रकार आप बोल के याद करेंगे ना, तो ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। जब आप इसको दोबारा रिवाइज करेंगे ना, तभी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार इतने सारे नाम एक बार में तो आपको याद नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको एक बार पढ़ाऊंगा, दोबारा मैं आपसे पूछूंगा, तो आप मेरे साथ जवाब दीजिएगा ताकि आपका रिवीजन साथ में होता रहे। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। तो सबसे पहले है एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी, ये एसएसबी के महानिदेशक हैं। उसके बाद है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी को भी इसका अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है। अभी वर्तमान में बीएसएफ पर कोई भी महानिदेशक नहीं है, इसीलिए दलजीत सिंह चौधरी को ही इसका एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। उसके बाद है सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसके महानिदेशक कौन है? तो अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो अनीश दयाल सिंह को ही इसका एडिशनल चार्ज दिया गया है। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अभी वर्तमान में ही बने हैं महानिदेशक बी श्रीनिवासन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में बने हैं, इनका नाम पूछा जा सकता है। एसपीजी, विशेष सुरक्षा समूह। इसके वर्तमान में निदेशक कौन है? तो आलोक शर्मा। आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन है? तो राहुल रसगोत्रा। चलिए इसके रिवीजन कीजिए। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी को ही इसका अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह को ही इसका अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? पी श्रीनिवासन। एसपीजी के निदेशक कौन है? आलोक शर्मा। और आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो राहुल रसगोत्रा। अब आगे चलते हैं, तो आगे है एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन है? तो पीयूष आनंद एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। और आरपीएफ के रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो मनोज यादव, ये आरपीएफ के महानिदेशक हैं। असम राइफल के महानिदेशक कौन है? अभी हाल ही में बने हैं, इनके हाल ही में नियुक्ति हुई है। तो विकास लखेरा, ये एआर यानी कि असम राइफल के महानिदेशक हैं। दोहराइए, एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद। आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव। और असम राइफल के महानिदेशक कौन है? तो विकास लखेरा। इसके बाद आगे हम जो महत्वपूर्ण गुप्तचर और जांच संगठन है ना, इनके प्रमुख देख लेते हैं। सबसे पहले सीबीआई। सीबीआई के डायरेक्टर वर्तमान में कौन है? परवीन सूद। उसके बाद है ईडी। ईडी के डायरेक्टर, प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर कौन है? तो राहुल नवीन। इंपॉर्टेंट नेम है, ये भी हाल ही में बने हैं। तो राहुल नवीन ईडी के डायरेक्टर हैं। रो यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रो के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका। सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता। इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखिए, सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? बोलिए, प्रवीण सूद। ईडी के डायरेक्टर कौन है? तो राहुल नवीन। रो के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। आईबी के प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका। सीवीसी के प्रमुख कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब आगे देखते हैं, तो अभी हाल ही में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ये भी हाल ही में बने हैं, तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एसबीआई है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955, 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। यूपीएससी की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? तो प्रीति सूदन ये यूपीएससी की नई चेयरपर्सन बनी है। न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था नबड़ा, यानी कि NABDA लिखना था, यहाँ पर नबड़ा हो गया, NABDA की फुल फॉर्म है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल। तो इसके एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रजत शर्मा इसके अध्यक्ष बने हैं। जो इंडिया टीवी पर आते हैं ना आपकी अदालत में, तो वही रजत शर्मा इसके अध्यक्ष बने हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कपिल सिब्बल इसके अध्यक्ष बने हैं। किसके? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। तो अब रिवाइज करते हैं, एसबीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। यूपीएससी की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? प्रीति सूदन। NABDA के कौन अध्यक्ष बने हैं? तो रजत शर्मा। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कपिल सिब्बल। तो आगे चलते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अभी हाल ही में इंपॉर्टेंट नेम है, हाल ही में इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो असित साहा प्रमुख इसके बने हैं। कौन? असित साहा। रेलवे बोर्ड का नए सीईओ कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा, ये पहली महिला है, पहली महिला सीईओ है रेलवे बोर्ड की, और इनका नाम इंपॉर्टेंट है। कौन? जया वर्मा सिन्हा। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन बने हैं? संबित पात्रा। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? आधार कार्ड वाली संस्था यूआईडीएआई, इसके सीईओ हैं अमित अग्रवाल। सेल सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अमरेंदु प्रकाश, इंपॉर्टेंट नेम है अमरेंदु प्रकाश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। रिवीजन करते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो असित साहा। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो जया वर्मा सिन्हा, ये पहली महिला रेलवे बोर्ड की सीईओ हैं। उसके बाद भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? तो संबित पात्रा। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूआईडीआई के सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल। सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अमरेंदु प्रकाश। उसके बाद आगे है कि जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? वाइस चांसलर कौन बनी है? तो जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है शांति श्री धुलीपुड़ी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नेम है। इसके बाद है कि देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। उसके बाद है नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन है? तो सिंधु गंगाधरन, अभी अभी हाल ही में बनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर। इसकी स्थापना कब हुई थी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की? तो 21 नवंबर 1963 को। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पहली महिला अध्यक्ष है, इसीलिए इंपॉर्टेंट नेम है माधवीपुरी बुच। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? तो 30 जनवरी 1992 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। तो अब रिवीजन करते हैं, जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? शांति श्री धुलीपुड़ी। देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सिंधु गंगाधरन। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। तो आगे चलते हैं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो प्रमोद अग्रवाल, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन बने हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी बीएससी की? 1875 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। तो बीएससी हमने देख लिया। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो आशीष कुमार चौहान इसके एमडी और सीईओ हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी एनएससी की? तो 1992 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में ही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रवि अग्रवाल, ये सीबीडीटी के अध्यक्ष बने हैं। ये डायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल, ये इनडायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष हैं। ये अभी हाल ही में बने हैं, इंपॉर्टेंट नेम है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी। तो अब रिवीजन कर लेते हैं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन है? प्रमोद अग्रवाल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी। तो आगे देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच
किसे नियुक्त किया गया है, मतलब जो हमारी महिला हॉकी की टीम है ना, इसके कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो हरेंद्र सिंह को। और उसके बाद है कि विप्रो के नए सीईओ कौन बने हैं। विप्रो के नए सीईओ बने हैं श्रीनिवास पल्लिया, याद रखिएगा। विप्रो के फाउंडर कौन है, तो एम एच हाशम प्रेम जी इसके फाउंडर हैं। विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में। विप्रो कब स्थापना हुई थी, फाउंड कब हुआ था, तो 1945 में। और भारत के पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो देवेंद्र झाझरिया भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। लगातार तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जय शाह। अब ये आईसीसी के अध्यक्ष भी बनने वाले हैं, अभी बने नहीं हैं, बन जाएंगे। पर एसीसी के यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष लगातार तीसरी बार कौन बने हैं, जय शाह। उसके बाद है ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो अनिल कुमार लाहौटी ये ट्राई के अध्यक्ष बने हैं। तो अब इसकी हम रिवीजन कर लेते हैं। तो महिला हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं, हरेंद्र सिंह। विप्रो के नए सीईओ कौन बने हैं, श्रीनिवास पल्लिया। भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, देवेंद्र झाझरिया। एसीसी के तीसरे बार अध्यक्ष कौन बने हैं, जय शाह। ट्राई के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो अनिल कुमार लाहौटी। उसके बाद आगे है कि टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के एमडी और सीईओ कौन है, तो के कीर्तिवासन इसके एमडी और सीईओ हैं। उसके बाद एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है, तो कैंपबेल विल्सन ये एयर इंडिया के एमडी और सीईओ हैं। फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो अनीश शाह ये फिक्की के अध्यक्ष हैं। और फिक्की के महासचिव कौन है, तो शैलेश पाठक। फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, संतोष कुमार यादव। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, के एन शांत कुमार। ये इंपॉर्टेंट नेम है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, के एन शांत कुमार। तो रिवाइज कर लेते हैं। टीसीएस के एमडी और सीईओ कौन है, के कीर्तिवासन। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है, कैंपबेल विल्सन। फिक्की के अध्यक्ष कौन है, अनीश शाह। फिक्की के महासचिव कौन है, शैलेश पाठक। एनएचएआई के अध्यक्ष कौन है, संतोष कुमार यादव। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, के एन शांत कुमार। तो अब हम वीडियो का लास्ट पार्ट देखते हैं, जिसमें हम कैबिनेट मंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन सा मंत्रालय है, तो ये तो प्रधानमंत्री हैं ही। साथ इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल यानी कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है। परमाणु ऊर्जा विभाग है, अंतरिक्ष विभाग है और सभी महत्वपूर्ण जो नीतिगत मुद्दे होते हैं उनका विभाग है। उसके बाद आगे है कि विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर ये भारत के विदेश मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो जुअल ओराम ये ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर हैं, जुअल ओराम। उसके बाद है रक्षा मंत्री कौन है, तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री आपको पता है अमित शाह हैं। इनके पास एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, दूसरा ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन यानी कि सहकारिता मंत्री भी हैं। उसके बाद है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी जी ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। पर आगे है संचार मंत्री। संचार मंत्री कौन बने हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। जल शक्ति मंत्री कौन है, तो सी आर पाटिल ये जल शक्ति मंत्री हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो किंजरापू राम मोहन नायडू ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। आगे चलते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इस्पात मंत्री कौन है, तो इस्पात मंत्री हैं एच डी कुमार स्वामी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री भी बनाया गया है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय किसे दिया गया है, तो मनोहर लाल खट्टर को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर दिया गया है। आगे है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। श्रम और रोजगार मंत्री और खेल मंत्री कौन है, खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। खेल मंत्री भी हैं और श्रम और रोजगार मंत्री भी हैं। बाद है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं चिराग पासवान। आगे चलते हैं तो रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव ये रेल मंत्री हैं। आगे चलते हैं तो आगे है महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, तो अन्नपूर्णा देवी ये महिला और बाल विकास मंत्री हैं। कपड़ा मंत्री कौन है, तो गिरिराज सिंह जी ये कपड़ा मंत्री हैं। संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है, तो किरेन रिजिजू को अल्पसंख्यक मंत्री और
संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। तो आगे चलते हैं। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र कुमार खट्टिक। और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के मिनिस्टर कौन है? तो जीतन राम मांझी। पर आगे चलते हैं। तो हेल्थ मिनिस्टर कौन है और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो जगत प्रकाश नड्डा। आप देखिए कि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और केमिकल और जो फर्टिलाइजर हैं उसके मिनिस्टर भी हैं। उसके बाद है वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? तो पीयूष गोयल। तो आगे चलते हैं। तो आगे दो ही नाम बचे हैं। कौन कौन से? पहला है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी। और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। तो आपको अगर हमारी ई बुक बाय करनी है हिस्ट्री की, मैंने चार्ट और डायग्राम से पूरी ई बुक बनाई है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फाउंडेशन है पूरा। ये studyvanceofficial.com पर आपको ये ई बुक मिल जाएगी। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।